हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने ना क्लास 12 की केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, जिसमें हमने फिजिकल केमिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे, दैट इज सॉलिड स्टेट एंड केमिकल काइनेटिक्स। आज ना हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और ना ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। हमारी 3 केमिस्ट्री होती है, ब्रांचेस होती है केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। तो जो केमिकल काइनेटिक और सॉलिड स्टेट हमने देखा था वो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। 6% हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 6% का मैक्सिमम वेटेज हमारा कवर होता है। इसमें नीट में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का वेटेज कितना है? 6%। टोटल 3 क्वेश्चन हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से नीट पे पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन देखिए कितना मैक्सिमम वेटेज इस चैप्टर को दिया हुआ है। तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इजी भी है। धीरे धीरे हम सारे कंसेप्ट इसके क्लियर करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे इसको। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। तो पहले तो इस चैप्टर में हम क्या सीखते हैं? इस चैप्टर में हम स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। यानी एक हमारा जैसे NaCl है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, लेकिन ये क्या है? एक कंपाउंड है। तो इसकी हम स्टडी करेंगे। तो ये हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हम स्टडी कर रहे हैं। तो एक इसी तरह एक कंपाउंड होगा, जिसको कोई भी एक कंपाउंड जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। तो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की इस पूरे चैप्टर में हम स्टडी करने वाले। तो अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, ये एक सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मैंने एग्जांपल बताया। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता क्या है। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक चाहिए मेटल और दूसरा चाहिए लिगैंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किन से मिलकर बनता है? मेटल प्लस लिगैंड। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसे हम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। ये हमारा ये स्क्वायर ब्रैकेट को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये पूरा हमारा क्या है? ये पूरा हमारा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता क्या है? एक होता है मेटल, एक होता है लिगैंड। इन दोनों को हम लिखते हैं किसमें? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। तो ये जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स इसके अंदर लिखे हुए रहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, समझ लेना वो क्या है? वो हमारे क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो अब ये मेटल और लिगैंड होते क्या है? तो मेटल जो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। मेटल किसी भी एटम को मेटल की तरह एक्ट करने के लिए कंडीशन क्या है? वो मेटल कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मीन्स व्हाट? उसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमती होंगी। इलेक्ट्रॉन पुअर इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमती होंगी। और ये क्या होगा? ये लिगैंड इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब उसके पास एक आधा एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। अब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है। ये मेरा मेटल, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है? इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है मतलब अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कैसे है? कम है। तो ये पॉजिटिव चार्ज दिखाता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और जो हमारे निगेटिवली चार्ज एटम होते हैं तो वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार होते हैं। तो अभी देखिए ये जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है ना, मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमती है, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यानी क्या होते हैं? ये लुईस एसिड। जो भी चीज़ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है हम उसको क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। तो मेटल, ये थर्ड पॉइंट देखिए। पहला तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमती। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ये अब चला गया, अब इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन चले गया, तो ये जो इसका ऑर्बिटल इस तरह से रहता है, ये ऑर्बिटल यहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन चले गया तो ये खाली हो गया ना, तो इसलिए इसके पास क्या होना चाहिए? एम्प्टी ऑर्बिटल। मतलब इसके पास होगा, इलेक्ट्रॉन की कमती है मतलब इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। ये मेटल। और ये है हमारा लिगैंड। कोई भी हमारा लिगैंड है जिसके पास में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन रिच ये होगा, मतलब इस पर निगेटिव चार्ज होगा।
तो देखिए मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, लिगैंड हमारा इलेक्ट्रॉन रिच होगा और ये लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को देगा। तो इसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखेंगे, ये होगा हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, मेटल होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, लिगैंड होता है जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, मतलब 8 जो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास कंप्लीट होगा, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कौन इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसको ये लिगैंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो कौन से बॉन्ड के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक मेटल होता है, लिगैंड होता है, जिसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखते हैं और ये लिगैंड इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है। तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद में दोनों के बीच में बॉन्ड भी तो बनेगा, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड। तो इनके बीच में ये एरो को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ना ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है आयोनिक और तीसरा होता है ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड, ये जो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड रहता है ये रहता है कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन Cl किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या रहता है, ये रहता है आयोनिक बॉन्ड। तो ये दोनों इक्वल शेयरिंग से बनते हैं, ये दोनों बॉन्ड क्या बनते हैं, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बनते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाले एटम का। ये आयोनिक बॉन्ड भी इसी तरह, एक इलेक्ट्रॉन ये एटम का तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाले एटम का, ऐसे दोनों की इक्वल शेयरिंग से ये बनते हैं। एक इसका 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं एक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, तो एक एटम एक देता है, दूसरा एटम दूसरा देता है, दोनों ही आयोनिक में भी और कोवैलेंट। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, कोवैलेंट में और आयोनिक। कोवैलेंट बॉन्ड में ये जो दोनों एटम रहते हैं इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो रहता ना वो बहुत कम रहता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज स्मॉल, मतलब ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, यानी अगर इसकी 2 है तो इसकी भी 2 रहेगी, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस 0 हो गया ना, यानी बहुत कम हो गया। तो इस तरह से इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 रहेगा या फिर बहुत कम रहेगा। इसीलिए ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा ना तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा जब हम इसको ब्रेक करेंगे। आयोनिक बॉन्ड में बना तो एक इसने भी दिया था और एक इसने भी दिया था, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती, इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, यहाँ इसके पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसके पास नहीं। तो ये होता है आयोनिक के दोनों ने एक एक तो दिया था, लेकिन अब जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इस पे आ जाएगा निगेटिव, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। ये होता है आयोनिक। बना तो इक्वल शेयरिंग से था, लेकिन बॉन्ड ब्रेक होते टाइम क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, दोनों इलेक्ट्रॉन इसने अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया और इसने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसके पास एक भी नहीं, इसलिए इसका भी एक जो पहले था वो भी चला गया, इसलिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज। तो ये होते हैं आयोनिक बॉन्ड, ये जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, एक का कम होता है, एक का ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, इसको कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखो इम्पोर्टेंट, ये कैसे बने थे, इक्वल शेयरिंग से बने थे। एक इसने दिया था, इसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन हमारे लिगैंड देता है, यानी जो एक बॉन्ड के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते, एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लिगैंड देगा हमारे मेटल को। इक्वल शेयरिंग से ये नहीं बनता है। बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन एटम। बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड, मतलब दोनों ही इलेक्ट्रॉन हमारे कौन कंट्रीब्यूट देगा, दोनों ही इलेक्ट्रॉन, ये लिगैंड लोन पेयर से या फिर निगेटिव चार्ज से दोनों इलेक्ट्रॉन यही देगा मेटल को। तो देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा,
ये मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके खाली वाले ऑर्बिटल में, इसको काय की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि इसका ऑर्बिटल खाली है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसको हम कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड को ऐसे सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते, इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम काय से डिनोट करते, एरो से। जो इलेक्ट्रॉन देगा उसकी तरफ एरो का टेल रहता है, जो इलेक्ट्रॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता तो मेटल की तरफ एरो का हेड रहेगा। सिंपली हम इसको ऐसे याद रख सकते, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहे, इस तरफ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे तो इस तरफ एरो हमारा बढ़ेगा, एरो भी इस तरफ से इस तरफ आएगा, यानी इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन हमारे इस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं। तो इस तरह इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो अब ना ये मेटल हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो ये किसके तरह एक्ट करेगा, लुईस एसिड और लुईस बेसिस आपको पता है क्या होते हैं, ये एक्ट करेगा एज अ लुईस एसिड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो पहला तो कंडीशन क्या है मेटल होने के लिए कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चाहिए, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा मतलब ये एक्ट करेगा एज अ लुईस एसिड। लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और ये लिगैंड एक्ट करेगा एज अ लुईस बेस। लुईस बेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, मतलब मेटल हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला होगा। एसिड की डेफिनेशन ही क्या है, एसिड हम किसको बोलते हैं, जिसके भी ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहा वो क्या रहते हैं, एसिड। जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज रहे वो क्या रहते, बेस रहते। जिनके बेस इलेक्ट्रॉन रिच रहती, एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहते। तो ये ना लुईस एसिड है, मतलब ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमती है। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, एसिड की डेफिनेशन ही है कि ये इलेक्ट्रॉन की कमती इनके पास होती है। लिख के रख लो आप, किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी में ये बहुत कंफ्यूज होता है। पहले ये 2 पॉइंट्स में एसिड और बेसिस होते क्या है, तो इनको ना एक पॉइंट आप नोट करके अच्छे से लिख लिए, आपकी जो लैंग्वेज आप में आपको समझता है उसमें लिखिए, हिंदी में लिखिए चाहे तो, कि एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन पुअर, जिनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमती होती है, जो पॉजिटिवली जनरली जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के, यानी वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग वो होते हैं, इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं लुईस एसिड। तो मेटल भी तो इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन की कमती है, तो ये किस तरह एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा एज अ लुईस एसिड, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमती है, इसको हम बोलेंगे ये लुईस एसिड है। ये लिगैंड हमारा लुईस बेस है, यानी ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो अभी सिंपली हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा समझ लिया। किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 चीज़ें होती है, एक होती है मेटल, एक होता है लिगैंड। मेटल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी मेटल हमारा होता है लुईस एसिड। लिगैंड हमारा होता है इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब लुईस बेस वो हमारा होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला। एक एक्सेप्टर रहेगा, एक डोनर रहेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर डोनर। और ये देगा कौन से बॉन्ड से, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, इसीलिए तो इसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इस कंपाउंड को हम, जैसे हम NaCl को सिंपल NaCl ऐसे लिखते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम सिंपली ऐसे Ml4 ऐसे नहीं लिख सकते, इसको हमको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखना होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जब भी आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कोई कंपाउंड लिखा हुआ दिखे, समझ जाना वो कौन सा कंपाउंड है, वो हमारा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अब देखिए आगे हम देखेंगे, यहाँ तक हमने समझ लिया। अब देखिए ये मेटल और लिगैंड होते कैसे हैं। ये बीच में एक मेटल होता है और ये आजू बाजू बहुत सारे क्या रहते हैं, लिगैंड रहते हैं। ये है बीच में हमारा लिगैंड, मेटल और ये सारे लिगैंड। इस तरह से हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, इसको स्फीयर में लिखते हैं हम इस तरह से। ये मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ, मतलब मैं सिंपली ऐसा लिखूँ अगर Ml6, मतलब एक मेटल है और 6 लिगैंड। मेटल एक ही रहेगा, लिगैंड बहुत सारे रह सकते हैं, क्योंकि मेटल, इसलिए मेटल हमारा सेंट्रल में प्रेजेंट। लिगैंड का क्या काम रहता है, इलेक्ट्रॉन देना। तो ये एरो इस तरफ आएगा, हमेशा एरो का हेड मेटल की तरफ रहेगा, क्योंकि लिगैंड हमारे यहाँ से यहाँ आ रहे, तो एरो भी यहाँ से यहाँ आएगा। मेटल के पास से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं क्या, नहीं, लिगैंड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसके पास तो एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये सब इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अपने दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये है लिगैंड। लिगैंड को हमने क्या बोला कि ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो फिर लिगैंड कौन कौन सी हो सकते हैं, तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लिगैंड।
अभी तक जितना समझ में आया, क्लियर हुआ ना, सब कुछ इजी ही है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लिगैंड। टाइप्स ऑफ लिगैंड, पहला होता है मोनोडेंटेड लिगैंड। मोनोडेंटेड लिगैंड, लिगैंड मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन देने वाला। अब ये मोनोडेंटेड मतलब क्या, मतलब जो मोनोडेंटेड मतलब जिनके पास एक ही डोनर एटम है। लिगैंड हैविंग ओनली वन डोनर एटम। लिगैंड का मतलब ही क्या है, डोनर एटम। लिगैंड मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब क्या है, डोनर एटम है। और मेटल क्या है, मेटल हमारा क्या है, एक्सेप्टर एटम है। मेटल हमारा क्या है, एक्सेप्टर है। लिगैंड क्या है, डोनर है। अब एक लिगैंड है जिसके पास सिर्फ एक ही डोनर एटम है, जैसे ये है NH2। इसमें डोनर एटम कौन सा है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो ये नाइट्रोजन हमारे पास में, नाइट्रोजन के पास क्या रहती है, NH2 माइनस। तो ये नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये नाइट्रोजन हमारा, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन डोनर है। नाइट्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसलिए इसको हम बोलेंगे मोनोडेंटेड लिगैंड हैविंग ओनली वन डोनर एटम। फॉर एग्जाम्पल H2O, NH3, OH माइनस, HCl माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, Cl माइनस, NO2 माइनस। ये सारे मोनोडेंटेड लिगैंड के एग्जाम्पल है। ये सारे आपको याद रखने हैं कि कौन से होते हैं मोनोडेंटेड लिगैंड के एग्जाम्पल। अब ना इसमें दो होते हैं मोनोडेंटेड लिगैंड। ये जो H2O और NH3 है, ये न्यूट्रल लिगैंड है, मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगैंड। और ये है आयोनिक लिगैंड। न्यूट्रल मतलब जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है ये, इनके ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसलिए ये क्या है, मोनोडेंटेड आयोनिक लिगैंड। आयोनिक लिगैंड। तो अब ये न्यूट्रल लिगैंड हम किसको बोलेंगे, देखो जो अब न्यूट्रल है, कोई चार्ज तो है नहीं, फिर इनके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। चार्ज से हम समझते हैं कि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये डोनेट करेंगे। इस पे तो चार्ज नहीं है, फिर ये कहाँ से डोनेट। तो ये न्यूट्रल लिगैंड अपने लोन पेयर वाले, ये भी तो दोनों इलेक्ट्रॉन ही है, इनको हम बोलते हैं लोन पेयर्स। जो कि कोई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होती। यानी ये एक H के साथ बॉन्ड बनाया है एक इलेक्ट्रॉन ने, ये दूसरे H के साथ बॉन्ड बनाया है। बचे हुए बाकी के ये जो 4 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन रहते, जिसमें से एक ने ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, ये एक ने ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। तो बचे कितने, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हुए हैं। तो ये 4 एक लोन पेयर, हमारी एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनती है। तो ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर रहते हैं, यानी वो लोन पेयर मतलब यानी वो इलेक्ट्रॉन जो किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हुए, यानी ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन में ये नहीं यूज हुए, उसके पास एज इट इज रह गए ऐसे के ऐसे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट करते हैं मेटल को इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रल लिगैंड हम किनको बोलेंगे, ऐसे लिगैंड जो अपने लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देंगे मेटल को। यानी ये मेटल है, ये NH3 है, तो ये लोन पेयर से अपने इलेक्ट्रॉन देंगे मेटल को, इनको हम बोलेंगे न्यूट्रल। और जिनके ऊपर चार्ज होता है ऐसे निगेटिव, वो होते हैं आयोनिक लिगैंड। तो इसमें कौन सा, एक ही डोनर एटम है, इन सब में एक ही डोनर एटम है, न्यूट्रल हो चाहे आयोनिक हो। कौन सा, देखो इसमें ऑक्सीजन है, इसमें सल्फर है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें कार्बन है, इसमें नाइट्रोजन है, उसके बाद H2O में ऑक्सीजन है, इसमें NH3 में नाइट्रोजन। सबके पास एक ही डोनर एटम है, इसलिए इनको हम बोलेंगे मोनोडेंटेड लिगैंड। उसके बाद अब देखेंगे हम बाइडेंटेड लिगैंड क्या होते हैं। बाइडेंटेड लिगैंड, लिगैंड हैविंग 2 डोनर एटम। ऐसे लिगैंड जिनके पास 2 डोनर, इसका सबसे फेमस एग्जांपल है इथिलीन डाइअमाइड। इस
इसको इस तरह लिखते हैं, इसका मतलब है EN। अभी देखिए ये एक मेरा कॉम्प्लेक्स है MEN/3, ये एक मेरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। इसमें ये 3 लिगैंड है, एक EN मतलब ये एक वाला एक लिगैंड है पूरा, EN मतलब इसको मैं EN मतलब ये वाला इथिलीन डायमाइन, ये एक है। ऐसे मेरे पास में 3 लिगैंड इसके पास में है, 3 लिगैंड। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया मेरा ML3, यानी 3 लिगैंड और एक मेटल। तो ये EN के पास में ना 2 डोनर एटम रहेंगे, यानी एक लिगैंड के पास 2 डोनर एटम। पहले हमने मोनोडेंटेट देखे थे जिसमें एक लिगैंड के पास एक ही डोनर एटम, अब इसमें एक लिगैंड के पास 2 डोनर एटम। इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहता, NH2 बॉन्ड NH2। देखो ये पूरा है EN, यानी एक ही लिगैंड हमारा है, एक ही L हमारा है, पूरा एक ही लिगैंड है। इसमें ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता मेटल को, ये नाइट्रोजन भी। तो एक ही टाइम पे एक लिगैंड में 2 एटम डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। मेटल को एक ही टाइम पे 2 डोनर एटम है, एक ही लिगैंड के 2 डोनर एटम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 2 एटम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो हैविंग 2 डोनर एटम, एक इसके पास ये भी इलेक्ट्रॉन है, डोनर एटम है, ये भी इसके भी पास इलेक्ट्रॉन है, ये भी डोनर एटम। तो इनको हम बोलेंगे बाइडेंटेड लिगैंड। ऐसे लिगैंड जिनके पास में 2 डोनर एटम रहते हैं उनको बोलते हैं बाइडेंटेड। इसके बाद एक और एग्जांपल है इसका ऑक्सैलेटो, सेकेंड एग्जांपल बाइडेंट। दोनों एग्जांपल आपको लर्न करने हैं, इंपॉर्टेंट है। ज्यादा एग्जांपल है भी नहीं इसके बाइडेंटेड के, आपको मोनोडेंटेड के ही बहुत सारे दिखेंगे, बाई ट्राइडेंटेड के तो ये सिर्फ 1-2 ही एग्जांपल आपको लर्न करने हैं। ये एक बहुत फेमस वाला बाइडेंटेड का लर्न करना है और ये वाला ऑक्सैलेटो। समझ के लर्न करोगे ना तो इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। ऑक्सैलिक एसिड का मतलब क्या होता है, इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड रहते हैं। ये इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड ग्रुप। ऑक्सैलिक एसिड मतलब जिसमें 2 एसिड ग्रुप एक दूसरे से अटैच्ड है, तो ये होता है ऑक्सैलेटो। तो ये H हमको हटा देना है, यहाँ से H पॉजिटिव हट जाएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, निगेटिव चार्ज रह जाएगा। H पॉजिटिव हट जाएगा तो यहाँ, तो ये होता है ऑक्सैलेटो का स्ट्रक्चर। डाई निगेटिव ये होता है, ये EN न्यूट्रल रहता क्योंकि ये लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन दे रहा। इसके पास 2 निगेटिव, ये यहाँ से डोनेट करता है, ये दोनों ऑक्सीजन मेटल को डोनेट करेंगे। तो ये भी हमारा क्या है, बाइडेंटेड लिगैंड है। दोनों इसके पास 2 डोनर एटम है, लिगैंड तो एक ही है लेकिन उसके पास 2 डोनर एटम है। अब ना एक चिलेटिंग लिगैंड हमारा समझ लो आप, ये बाइडेंटेड लिगैंड, चिलेटिंग लिगैंड किसको बोलते हैं। चिलेटिंग लिगैंड मोनोडेंटेड लिगैंड को छोड़कर, मोनोडेंटेड बाय ट्राई टेट्रा, ये सारे क्या रहते हैं, ये रहते हैं चिलेटिंग लिगैंड। बाय डाई ट्राई टेट्रा, मोनो वालों को छोड़कर टेट्राडेंटेड लिगैंड, ये सारे क्या रहते हैं, चिलेटिंग लिगैंड। अब क्यों, क्योंकि चिलेटिंग लिगैंड की डेफिनेशन ही है, उनको हम चिलेटिंग लिगैंड बोलेंगे। ऐसे एसाइक्लिक लिगैंड, यहाँ मैं लिखाती हूँ, ऐसे एसाइक्लिक लिगैंड। एसाइक्लिक मतलब जो ऐसे साइक्लिक नहीं रहे, एसाइक्लिक मतलब ऐसे ओपन चेन जो रहते, एसाइक्लिक लिगैंड which forms ring when coordinate to metal। चिलेटिंग लिगैंड की डेफिनेशन है ये कि ऐसे एसाइक्लिक लिगैंड, यानी ये भी तो एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है ना हमारा, साइक्लिक है क्या, ऐसा नहीं, ये एसाइक्लिक है। ऐसे NH2 साइक्लिक नहीं है, लेकिन जब मेटल से अटैच्ड होने के बाद ये क्या फॉर्म करते हैं, रिंग, साइकिल फॉर्म करते हैं। देखो अभी ये मेटल से अटैच्ड हो गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये पूरा एक 5 मेंबर्ड रिंग हमारी फॉर्म हो गई, 5 मेंबर्ड रिंग, 1 2 3 4 5, पूरी एक रिंग फॉर्म हो गई ना। तो ऐसे जो भी लिगैंड रिंग फॉर्म करेंगे मेटल से अटैच्ड होने के बाद, उनको हम बोलते हैं चिलेटिंग लिगैंड। तो आप मोनोडेंटेड लिगैंड को छोड़ दो, जैसे ये NO2 मोनोडेंटेड है, इसने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया, तो अभी कोई रिंग बनी है क्या, नहीं। मोनोडेंटेड के अलावा बाय ट्राई टेट्रा जितने भी लिगैंड रहेंगे, अगर ट्राई रहा ऐसा,
ट्राइडेंटेड लिगैंड रहा, तो ये भी रिंग फॉर्म करेगा ही। इसमें 2 रिंग फॉर्म होंगी, एक ये 5 मेंबर्ड और एक ये 5 मेंबर्ड रिंग, इस तरह से। तो बाय ट्राई टेट्रा सारे के सारे हमारे क्या रहेंगे, चिलेटिंग लिगैंड रहेंगे, क्योंकि ये रिंग फॉर्म कर रहे हैं। तो जब भी कोई भी लिगैंड हमारा अगर मेटल के साथ अटैच होने पे रिंग फॉर्म करता है तो उसको हम बोलेंगे चिलेटिंग लिगैंड। बाय ट्राई टेट्रा सारे डेंटेड लिगैंड चिलेटिंग लिगैंड होते हैं, एक्ट करते हैं एज अ चिलेटिंग लिगैंड, लेकिन मोनोडेंटेड लिगैंड नहीं होते हैं चिलेटिंग लिगैंड। ओके, उसके बाद अब देखें टेट्राडेंटेड लिगैंड, सॉरी ट्राइडेंटेड। बाइडेंटेड के 2 एग्जांपल हमने देखे, ऑक्जेलेटो और इथिलीन डायमाइड। इसका एग्जांपल है डाइइन। इन का स्ट्रक्चर क्या था मैंने अभी बताया, इन का स्ट्रक्चर ये था, इथिलीन, इथिलीन मतलब 2 कार्बन, डाइअमाइन मतलब 2 NH2 ग्रुप, 2 अमाइन ग्रुप, तो ये हो गया इथिलीन डाइअमाइन। ये हो गया किसका स्ट्रक्चर, EN का स्ट्रक्चर, ये था EN का स्ट्रक्चर, ये मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहे। डाइइन मतलब हमारे पास 2 इन रहेंगे, तो ये एक इन, आपको इसी को दूसरा इन अटैच करना है, तो ये एक इन और ये एक इन, 2 इन, इसलिए इसका नाम है डाइइन। ये मेटल एक ही है हमारा। तो इसमें कितने डोनर एटम है, 1 2 3, एक लिगैंड एक ही है, लेकिन डोनर एटम एक ही लिगैंड के पास 3 है, एक लिगैंड के 3 डोनर, 3 एटम मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं एक ही टाइम पे, तो इसीलिए इनको हम बोलेंगे ट्राइडेंटेड लिगैंड हैविंग 3 डोनर एटम। तो इसी तरह टेट्राडेंटेड लिगैंड वो होंगे जिनके पास में 4 डोनर एटम होंगे। उसके बाद एक आता है हेक्साडेंटेड लिगैंड, ये इंपॉर्टेंट है, हेक्साडेंटेड लिगैंड। हेक्सा मतलब हेक्सा मीन्स व्हाट, 6, डेंटेड लिगैंड मतलब डोनर एटम, 6 डोनर एटम। ऐसे लिगैंड जिनके ऐसा एक ही लिगैंड जिसके पास में एक ही टाइम पे एक ही लिगैंड के 6 एटम मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, यानी उसके पास क्या है, 6 डोनर एटम है, उसको बोलेंगे हम हेक्साडेंटेड लिगैंड। और इसको आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, EDTA। इसका नाम मुझे याद नहीं रहता है, लेकिन आप इस पर से याद रख सकते हैं, EDTA। ई का फॉर्म होता है इथिलीन, शॉर्ट फॉर्म पर से आप फुल फॉर्म उसका याद रख सकते हैं, EDTA आपको ये याद करना है, इसमें से आपको ये फुल फॉर्म याद आ जाएगा, इथिलीन डाइअमाइन, इथिलीन डाइ, T फॉर टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4, A फॉर एसीटेट। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इथिलीन का क्या मतलब होता है, 2 कार्बन, डाइअमाइन मतलब ये, इथिलीन डाइअमाइन मतलब ये CH2 NH2 CH2 NH2, ये हो गया इथिलीन डाइअमाइन का स्ट्रक्चर। टेट्रा एसीटेट मतलब एसीटेट, ये ग्रुप होता है CH2COOH, CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड, इससे H अगर हटा दिए तो ये हो जाता है हमारा एसीटेट, ये क्या होता है एसीटेट। तो 4 टेट्रा मतलब 4 एसीटेट ग्रुप हमको इसको लगाने हैं। तो देखो ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन में हटा के 4 हाइड्रोजन में हटा के 4 एसीटेट ग्रुप, COO माइनस, सॉरी CH3 है ना, तो यहाँ पे पहले CH2 आ जाएगा, ये एक हाइड्रोजन हट के यहाँ एक नाइट्रोजन से बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, CO माइनस CH2 COO माइनस CH2 CO O माइनस, यहाँ पे फिर से CH2। तो देखो याद कैसे रहेगा, EDTA का स्ट्रक्चर, इथिलीन डाइअमाइन का तो आपको पता ही है, ऐसे NH2 NH2, ये बॉन्ड का मतलब रहता है यहाँ 2 CH2 ग्रुप है, तो ये हो गया इथिलीन डाइअमाइन। बस ये 4 हाइड्रोजन लगा के आपको एसीटेट ग्रुप लगाने हैं, CH2 COO निगेटिव, ये 4 लगाने हैं 4। तो इसमें 6 डोनर एटम है, कौन कौन से, देखो ये 1 2 3 4, चारों एसीटेट ग्रुप के 4 निगेटिव चार्ज, ये 4 ऑक्सीजन हमारे इलेक्ट्रॉन देंगे, उसके बाद ये नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ऐसे 1 2 3 4
5 6 हमारे पास में क्या हो गए, डोनर एटम हो गए। एक ही लिगैंड के 6 डोनर एटम। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बताया। टेट्रा पेंटाडेंटेड लिगैंड इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मोनो बाय और ये हेक्साडेंटेड लिगैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको स्ट्रक्चर ईडीटीए हेक्साडेंटेड का सिर्फ एक ही एग्जांपल है ये ईडीटीए का, यही आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। आपको नीट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईडीटीए के में कौन से डोनर एटम होते हैं, ईडीटीए में कौन से डोनर एटम। तो 4 ऑक्सीजन होते हैं और 2 नाइट्रोजन होते हैं। ये होता है कितने डोनर एटम होते हैं, तो टोटल 6 हेक्साडेंटेड ये लिगैंड होता है। ईडीटीए पे पहले क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये ईडीटीए इंपॉर्टेंट है। तो ये था ईडीटीए। उसके बाद में एक होता है एम्बीडेंटेड लिगैंड। अब ये लास्ट एक टाइप है गया लिगैंड का, एम्बीडेंटेड लिगैंड, ये समझ लो। डेंटेड मोनोडेंटेड लिगैंड, having more than one donor atom। अब ये एम्बीडेंटेड लिगैंड को ना ध्यान से समझना। इसका एग्जांपल है NO2 मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है NO2 का, इसको ऐसा स्ट्रक्चर इसका होता है N डबल बॉन्ड O माइनस। अब ना ये एम्बीडेंटेड लिगैंड है। एम्बीडेंटेड लिगैंड हम किसको बोलेंगे, एम्बीडेंटेड लिगैंड मतलब मोनोडेंटेड लिगैंड ही। NO2 हमने मोनोडेंटेड लिगैंड में देखा था, NO2 का एग्जांपल। तो ये मोनोडेंटेड लिगैंड ही होते हैं, लेकिन इनके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं। तो देखो एक से ज़्यादा डोनर एटम है तो फिर हमने इसको बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड क्यों नहीं बोले। एक से ज़्यादा डोनर एटम यानी 2 डोनर एटम को हम बाइडेंटेड लिगैंड क्यों नहीं बोल रहे हैं। इसके पास इथिलीन डायमाइन के पास में 2 नाइट्रोजन थे यानी 2 डोनर एटम थे, तो हमने इसको क्या बोले थे, ये हमारा बाइडेंटेड लिगैंड। इसके पास में भी हैविंग मोर देन 1 डोनर यानी इसके पास में भी 2 या 3 डोनर एटम रहेंगे, तो इसको फिर हम मोनोडेंटेड क्यों बोल रहे हैं। अब ना इसीलिए इसका नाम है एम्बीडेंटेड। इसको ध्यान से समझना, ये बाइडेंटेड नहीं होता है, ये मोनोडेंटेड लिगैंड होता है। एम्बीडेंटेड लिगैंड मोनोडेंटेड लिगैंड होता है। तो इसमें ना होते तो 2 डोनर एटम है, यानी ये नाइट्रोजन भी अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है मेटल को, और ये ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास कितने 2 डोनर एटम है, ये दोनों तो ऑक्सीजन ही है, एक समझो सेम ही है, तो ये एक डोनर एटम और ये नाइट्रोजन दूसरा डोनर है। ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी हैविंग मोर देन 1 डोनर एटम। ऐसे लिगैंड जिनके पास में एक से ज़्यादा डोनर एटम हो, यानी जिनके पास ऐसे एक से ज़्यादा एटम हो जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके पास 2 डोनर एटम है, लेकिन एक टाइम पे कोई एक ही देगा मेटल को। मोनोडेंटेड लिगैंड इसीलिए मैंने लिखा हुआ है कि एक टाइम पे एक ही देगा। जैसे NO2 में ये नाइट्रोजन डोनेट करता है मेटल को, ONO जो होता है, ONO में ये मेटल ऑक्सीजन डोनेट करता है। देखो NO2 को ही अगर NO2 का ऑक्सीजन अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा तो हम उसको NO2 नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे ONO। ये ऑक्सीजन जो है तो इलेक्ट्रॉन देगा अपने मेटल को, ये O माइनस जो है तो हमारे इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को, ONO निगेटिव ये ऑक्सीजन देगा, NO2 में नाइट्रोजन देगा। तो यानी दोनों भी एक ही लिगैंड है, लेकिन क्या है दोनों का डोनर एटम डिफरेंट है और कोई एक टाइम पर एक ही देगा। यानी कब अगर NO2 मैंने लिखा है NO2 निगेटिव, तो इसमें ये है नाइट्रोजन भी दे सकता है लेकिन ऑक्सीजन भी, कोई दोनों में से कोई एक ही देगा एक टाइम पे। यहाँ पे सपोज NO2 निगेटिव ये नाइट्रोजन ही देगा, तो कोई एक ही देगा। तो इसके एग्जाम्पल्स है CN माइनस C∼N निगेटिव, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर। कार्बन पे भी निगेटिव चार्ज है, कार्बन भी दे सकता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होती है, नाइट्रोजन भी दे सकता है। तो ये भी हमारा क्या है, एम्बीडेंटेड लिगैंड है। NO2 हमारा एम्बीडेंटेड लिगैंड है। HCN NCS
ये देखिए HCl में सल्फर डोनेट करेगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है HCl का, ये सल्फर डोनेट करेगा मेटल को, और ये NCS में नाइट्रोजन डोनेट करता है, नाइट्रोजन डोनेट करता है मेटल इलेक्ट्रॉन को, मेटल को इलेक्ट्रॉन। तो ये NCS HCl में भी देखो नाइट्रोजन के भी पास इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के भी पास इलेक्ट्रॉन है, दोनों में से कोई भी दे सकता है, लेकिन एक टाइम पे कोई एक ही देगा दोनों में से। अभी सल्फर में दिया है इसलिए ये क्या है, मोनोडेंटेड एम्बीडेंटेड लिगैंड है ये। अभी NCS में नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, 2 डोनर एटम है इसके पास, नाइट्रोजन भी दे सकता है, सल्फर, ये भी एम्बीडेंट। उसके बाद ना देखो एक SO3 है, SO3 डाई निगेटिव, और एक SO3। अब क्या ये एम्बीडेंटेड लिगैंड है, देखो इसके पास सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, इसके पास 2 डोनर एटम है। सल्फर हमारा इसके पास में ना 2 डोनर एटम हो सकते थे लेकिन है नहीं, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है S डबल बॉन्ड O SO, इसके पास 2 डोनर एटम है, सॉरी SO2 डाई नेगेटिव, और इसके पास में ये इसका स्ट्रक्चर होता है SO3 का। तो आपको ना ये इतना ज़्यादा नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, लेकिन आपको ये एग्जाम्पल इसके स्ट्रक्चर इतने नहीं भी याद रहेंगे तो चलेगा। बस आपको पता होना चाहिए कि एम्बीडेंटेड लिगैंड हम बोलते किसको है, क्या होती है एम्बीडेंटेड लिगैंड की डेफिनेशन। जिसके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम हो उसको हम बोलेंगे एम्बीडेंटेड लिगैंड। जैसे उसके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, ये इतने स्ट्रक्चर आपको नहीं भी पता हो तो चलेगा, लेकिन याद हुए तो चलेगा, लेकिन समझने के लिए इसको समझ लीजिए, क्योंकि नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बताओ कौन सा इसमें से एम्बीडेंटेड लिगैंड नहीं है। तो ये अभी देखिए SO3 डाई नेगेटिव एम्बीडेंटेड लिगैंड है, लेकिन SO3 एम्बीडेंटेड लिगैंड नहीं है, क्योंकि ये होता है SO3 डाई नेगेटिव, इसके पास में ना सल्फर के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन में ये 4 बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो ये एक्ट करेंगे एज अ लोन पेयर। तो सल्फर अपने लोन पेयर से भी मेटल को इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ऑक्सीजन भी दे सकता है। तो इसके पास क्या हो गया, 2 डोनर एटम होगा, इसलिए ये हो गया एम्बीडेंट। अभी इसके पास सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ने, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ने 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ने टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किए, सॉरी 6 सिग्मा नहीं, 4 सिग्मा, 3 सिग्मा और 3 पाई, ऐसे टोटल हमारे 6 बॉन्ड फॉर्म कर लिए। अब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अब सल्फर हमारा इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, उसके पास है ही नहीं, तो कहाँ से देगा। तो ये हमारा डोनर एटम है, ये सिर्फ ऑक्सीजन, ये तीनों ऑक्सीजन हमारे डोनेट करते, तो ऑक्सीजन तो सभी सेम ही है, तो ये सारे तो क्या है, सेम है, इसलिए इसके पास में एक ही डोनर एटम है, इसलिए ये मोनोडेंटेड लिगैंड है, ये एम्बीडेंटेड लिगैंड नहीं है, क्योंकि इसमें सल्फर डोनेट नहीं कर सकता। उसी तरह NO3 जो होता है, NO3 डाई निगेटिव, हमने NO2 निगेटिव देखा था, ये एम्बीडेंटेड लिगैंड होता है, लेकिन NO3 डाई निगेटिव एम्बीडेंटेड लिगैंड, ये ना बोर्ड में आपको नहीं आएगा इस पे क्वेश्चन, लेकिन नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको देगा ये और ये, इनमें से कौन सा एम्बीडेंटेड लिगैंड नहीं है, ऑप्शन में ये 4 दिए हुए हैं। तो ये होता है, ये NO3 ने NO2 सॉरी, ये होता है एम्बीडेंटेड लिगैंड, ये एम्बीडेंटेड लिगैंड नहीं होता है। NO3 इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, N डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। NO2 निगेटिव होता है, यहाँ पे NO3 डाई निगेटिव। तो अभी देखिए नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड फॉर्म किया, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, लेकिन 4 फॉर्म किया, यानी लोन पेयर जो रहती है इसके पास, वो भी देकर अपने बॉन्ड फॉर्म कर दिया, तो अब इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये इसका NO3 का स्ट्रक्चर। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये देगा ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज है भाई, इसको तो खुद इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, पॉजिटिव चार्ज इस पे है, तो सिर्फ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे सकता है इसमें, इसलिए NO3 डाई निगेटिव हमारा एम्बीडेंटेड लिगैंड नहीं होता है। और NO2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे NO2 निगेटिव में ये देखो ऑक्सीजन भी अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता मेटल को, और ये नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर रहती, तो नाइट्रोजन भी दे सकता है इलेक्ट्रॉन, तो दोनों में से कोई भी एक देगा, इसलिए ये क्या होता है एम्बीडेंटेड। इसमें नाइट्रोजन तो डोनर एटम है ही नहीं, उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए ये एम्बीडेंटेड लिगैंड हमारा होता ही नहीं है, इसलिए इसमें ये सिर्फ एक ही डोनर एटम होता है इसमें, इसलिए ये मोनोडेंटेड लिगैंड। तो ये सारे हमने टाइप्स ऑफ लिगैंड देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, और बाकी कुछ बाकी सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।